विराज और अभिराज दो भाई बचपन से एक दूसरे पर जान छिड़कने को तैयार। आज तक दोनों के बीच कभी कोई विवाद नहीं हुआ था। हर समस्या का समाधान वह आपसी बातचीत से कर लिया करते थे और कभी भी किसी समस्या को इतनी बड़ी नहीं होने देते थे कि उनके बीच दूरियां पैदा हो जाएं। उसके पहले ही वह खुलकर एक दूसरे से सलाह मशवरा करके सब कुछ ठीक कर लेते थे। चाहे वह हिस्से बंटवारे की बात हो या फिर नाते रिश्तेदार में लेन देन की बात हो, सब कुछ प्यार मोहब्बत से चल रहा था। दोनों के घर अगल बगल में ही थे और अपने अपने परिवार के साथ वह वहाँ रहते थे। दोनों के परिवारों में भी बहुत प्यार था क्योंकि दोनों ने कभी झगड़े की कोई जड़ छोड़ी ही नहीं थी। समय ऐसे ही बीत रहा था। दोनों अपनी अपनी नौकरियों में तरक्की कर रहे थे। दोनों में इतना प्यार था कि दोनों कुछ भी सामान खरीदते थे तो एक साथ खरीदते थे, एक दूसरे से सलाह मशवरा करके खरीदते थे। समय के साथ तरक्की करते करते दोनों ने अब अपनी अपनी कार खरीदने की सोच ली थी और कार बुक भी करवा दी थी, जिसकी कि जल्दी ही डिलीवरी होने वाली थी। लेकिन इसी बीच छोटे भाई विराज के बेटे का एडमिशन विदेश में किसी कोर्स में हो गया। उसके लिए वह काफ़ी मेहनत कर रहा था और काफ़ी पैसा लग रहा था उस कोर्स को करने में। इसलिए विराज ने अपनी बुकिंग कैंसिल करने की सोची और अपने भाई अभिराज से बोला कि अभी वह कार ले ले। कुछ समय के बाद विराज भी कार ले लेगा। अभी पहले बेटे की पढ़ाई देखनी ज़रूरी है। अभिराज को भी लगा कि सही बात है, पहले बेटे का करियर बनाना ज़रूरी है। खैर, डिलीवरी का दिन आ चुका था और अभिराज अपने परिवार के साथ गाड़ी की डिलीवरी लेने जा रहा था। उसने अपने भाई विराज के परिवार को भी बोला साथ में चलने के लिए। सब लोग खुशी खुशी कार की डिलीवरी लेने गए थे। लेकिन पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था कि कोई नई चीज़ एक भाई के घर आ रही थी और दूसरे भाई के घर नहीं आ रही थी। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी सब बहुत खुश थे क्योंकि पहली बार एक कार घर आने वाली थी। डिलीवरी के वक्त कंपनी से दो कार निकाली गई, जिसे देखकर विराज हैरान हो गया और बोला, मैंने तो अपनी गाड़ी की बुकिंग कैंसिल करवा दी थी क्योंकि अभी बजट नहीं था गाड़ी लेने का। फिर यह एक और कार किसके लिए निकल रही है? यहाँ तो हमारे अलावा और कोई है भी नहीं। लेकिन कंपनी ने बोला, यह गाड़ी आपकी ही है, पेमेंट हो गई है, गाड़ी तो आपको लेनी ही पड़ेगी। विराज ने अभिराज की ओर देखा तो अभिराज ने मुस्कुराते हुए बोला, क्यों भाई, जो बात आज तक ना हुई हो वह अब हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तू अगर गाड़ी नहीं लेता तो तुझे लगता है कि मैं गाड़ी ले लेता? मैं भी गाड़ी नहीं लेता, लेकिन अगर मैं गाड़ी लूँगा तो तुझे भी हर हाल में गाड़ी लेनी पड़ेगी। गाड़ी की पेमेंट हो गई है, तू टेंशन मत ले। तू बेटे की पढ़ाई पर ध्यान दे। गाड़ी का क्या है, बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा तो ताऊ जी को भी गाड़ी खरीद कर देगा और अपने पापा को भी। और दोनों भाई गले लग गए। साथ ही साथ अपने बेटे और बेटियों को शिक्षा भी दी कि ऐसे ही मिल बांट कर रहना, जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, क्योंकि इस दुनिया में परिवार से बढ़कर कोई अपना नहीं होता। और यह बात उनके बच्चे अच्छे से समझते थे क्योंकि उन्होंने बचपन से अपने अपने पापा का एक दूसरे के लिए प्यार देखा था और उनके बीच में भी वैसा ही प्यार था।